बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति धीर, आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर, लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का जो प्रसंग था उसमें भगवान राम और लक्ष्मण जनकपुरी के बाग में फूल तोड़ने के लिए जाते हैं, वहाँ की सुंदरता देखते हैं। उधर सुनैना जी ने माता जानकी जी को गिरजा पूजन के लिए भेजा। एक सखी ने भगवान राम लक्ष्मण को देख लिया, उनको बताया। माता सीता उनकी सखियाँ भगवान रामचंद्र जी को देखने के लिए जाती हैं और वो वहाँ देखती हैं। भगवान राम लक्ष्मण जी से सीता जी के बारे में चर्चा करते हैं कि यह वही है जिसके कारण धनुष यज्ञ हो रहा। ये शोभा ही वरनि प्रभु, आपनी दशा विचारी, बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहारी, लखन सिया रामचंद्र की जय। सीता जी की शोभा का वर्णन भगवान राम अपने हृदय में करते हैं और अपनी दशा को विचार करके श्री रामचंद्र जी बड़े पवित्र मन के साथ अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से समय के अनुसार वचन कहते हैं, जैसा उस समय का समय था। कहते हैं लक्ष्मण जी से भगवान राम कि तातो जनक तन आयह सोई, धनुष जग जेहि कारण होई, पूजन गौरी सखी लयाई, करत प्रकाशु फिरई फुलवाई। कहने लगे लक्ष्मण जी से कि हे लक्ष्मण, यह जनक जी की पुत्री है और इन्हीं के कारण यह धनुष यज्ञ हो रहा है। इनकी सखियां इन्हें गौरी पूजन के लिए लेके आई हैं, जो वो यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही हैं। जासु विलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा, सो सबो कारण जान विधाता, फर कहीं शोभा दो अंग सुनु भ्राता। अब देखो छोटे भाई से भगवान चर्चा करते हैं, कहते हैं कि जिसकी अलौकिक शोभा को देख करके जो मेरा मन है ये स्वाभाविक रूप से बड़ा पवित्र है, लेकिन फिर भी इसमें क्षोभ पैदा हो रहा है। अब क्षोभ क्यों पैदा हो रहा है जी तो भाई विधाता ही जाने, मैं नहीं जान सकता हूँ, लेकिन फिर भी जो शुभ अंग हैं वो मेरे फड़क रहे हैं राम की। हाँ, रघुवंशन कर सहज सुभाऊ, मनु को पंथो पगु धरई न काऊ, मोहियत सय प्रीति मन केरी, जेहि सपनहु पर नारी नहेरी। कहते हैं कि रघुवंशियों का यह स्वाभाविक रूप से स्वभाव है
कि उनका जो मन है कभी भी कुपंथ पर नहीं जाता है, यानी खराब रास्ते पर नहीं जाता है। और मुझे तो अपने मन पर बहुत विश्वास है, जो स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डालता है। जागने की तो बात ही क्या है, स्वप्न में भी ऐसा नहीं हो सकता है। जिनके लहाइना रिपुरन पीठी, नहीं पावहीं पर तिये मनु डीठी। मंगनो लहाइना जिनके नाही, ते नरवरो थोरे जगमाही। कहते हैं कि जिनके पीठ को युद्ध में कोई नहीं देख सकता है, यानी वो लड़ने में निपुण है, जान चली जा लेकिन पीछे नहीं हटते। और जिनका मन कभी भी कितनी भी कोई सुंदर स्त्री हो, कैसी भी स्त्री हो, यदि पराई स्त्री हो तो उसके मन को ना खींच पाए। और जिनके घर से यदि कोई भिखारी उनके घर में आता है तो उसको मना नहीं किया जाता है, जो होता है वो दे दिया जाता है, भगाया नहीं जाता है। ऐसे मनुष्य इस संसार में बहुत कम होते हैं। करत बतक ही अनुज सन, मन सिय रूप लुभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुपेव पान। लखन सिय रामचंद्र की जय। इस प्रकार भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से बातें कर रहे हैं, लेकिन मन उनका सीता जी के रूप में लुभा गया है। क्या कर रहा है मन? सीता जी के कमल के समान जो उनका मुख है, उसकी छवि है, उसका भौरों की तरह रसपान कर रहा है। लता ओट तब चितवतो चकित, चहूं दिशि सीता। कहाँ गए नृपो किशोर मन चिंता। जहाँ बिलोक मृग शावक नैनी, जनु तहाँ बरस कमल श्रुत सेनी। अब उधर क्या है, भगवान राम ने सीता जी को देख लिया, लेकिन सीता जी को राम दिखाई नहीं दिए। तो सीता जी आश्चर्यचकित चारों तरफ देख रही। उन्होंने मन में सोचा कि यह जो राजा दशरथ के राजकुमार हैं, ये कहाँ गए? तब तक अब जो उनके नेत्र हैं सीता जी के, वो उनकी खोज कर रहे हैं। उस प्रकार जिस प्रकार कोई मृग की छोनी हो, उनकी आंखें ऐसी लग रही कि जैसे किसी मृग के छोने की आंखें। और जहाँ जहाँ सीता जी की दृष्टि जाती है, ऐसा लगता है मानो कमल की वर्षा हो रही हो, कतार की कतार चल रही हो। तो इस प्रकार सीता जी आश्चर्यचकित होकर चारों तरफ देख रही हैं, यानी ढूंढ रही हैं। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने,
हर से जनु निज निधि पहचाने। ये आश्चर्यचकित देखती हैं, तब उनकी सखियों को भगवान राम दिख जाते हैं। कहाँ दिख जाते हैं? लताओं की ओट में। तो उन्होंने सीता जी को दिखाया कि उस जगह वो खड़े हैं लताओं की ओट में। जब माता सीता ने सांवले और गोर शरीर वाले युवक, सुंदर युवकों को देखा, उन दोनों को देखा, तो उनके रूप को देख करके माता सीता जी के नेत्र ललचा गए और ऐसे प्रसन्न हो गए नेत्र जैसे उनने अपनी निधि को पहचान लिया हो, अपने खजाने को पहचान लिया। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलक नहीं पर हरि निमेखे। अधिको स्नेह देह भय भोरी, शरद शशि जनु चितव चकोरी। अब माता सीता जी एकटक भगवान की छवि को देख रही हैं और देखते इतना देखा कि उनके नेत्र थक चुके हैं, पलकों ने भी गिरना बंद कर दिया है। अत्यधिक स्नेह के कारण माता जी का शरीर शिथिल हो गया, विह्वल हो गया। ऐसा लगता है मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोर पक्षी देख रहा हो। लोचनों मग राम ही ओरे आनी, दीन है पलक कपाट सयानी। जब सिए सखिन प्रेम वस जानी, कही न सकही कछु मन सकुचानी। अब सीता जी ने क्या किया कि नेत्रों के रास्ते से भगवान राम की छवि को अपने हृदय में कर लिया और अपने हृदय में करने के बाद उनने अपनी आँखों को बंद कर लिया कि ऐसा ना हो कि ये छवि कहीं बाहर निकल जाए। जब सीता जी की सखियों ने देखा कि सीता जी तो प्रेम में विह्वल हो रही हैं, तो वे सकचा गईं मन में, लेकिन कुछ कह नहीं रही। लता भवन ते प्रगट भे, ते ही आओ शरदो भाई। निक से जनु जुग विमल विधु, जलद पटल बिल गाई। लखन सिया रामचंद्र की जय। अब जो लताओं की ओट में थे वहां से भगवान राम और लक्ष्मण बाहर निकल आए। ऐसा लगता है कि जैसे जो बादलों में छिपे हुए चंद्रमा होते हैं, ऐसा लगता है कि बादलों को हटा करके बादलों से निकलकर दो चंद्रमा प्रकट हो गए। शोभा शिव सुभग दो वीरा, नील पीत जल जाभो शरीरा। मोर पंख सिर शोहत नीके, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। अब जो भगवान राम और लक्ष्मण हैं, ये शोभा की सीमा है कैसे? उनके शरीर एक नीले हैं और एक क्या है, पीले हैं, कमल नाभ की तरह। और क्या किए हुए हैं कि जो जटाओं को संभाले हुए हैं उनमें मोर पंख लगाए हुए हैं और उस जटाओं में बीच बीच फूलों के गुच्छे लगे हुए हैं। भाल तिलक श्रम
बिंदु सुहाए, श्रवण सुभगो भूषण छवि छाए। विकट भ्रकुट कच घूघर वारे, नौ सरोज लोचन रत्नारे। अब क्या हुआ है कि थोड़ा सा श्रम हुआ, बगीचे में आए, फूल तोड़ने के लिए, बेलपत्री तोड़ने के लिए फिरते रहे, इसलिए परिश्रम हो गया, जिसके कारण चेहरे पे बूंदें झलक रही और कानों में सुंदर कुंडल पहने हुए हैं दोनों भाई। टेढ़ी भौहें हैं, जो वाल हैं ये बड़े घुंघराले हैं, काले हैं, और नेत्र जो है वो लाल कमल के समान है, रत्नारे नेत्र हैं। चारू चिवक नासिका कपोला, हास विलास लेत मनुमोला। मुख छवि कही न जाई मोहि पाही, जो बिलो के बहु काम लजाही। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती जी, भगवान की ठोड़ी, नाक, गला सब बड़े सुंदर है, और वो हास विलास, भगवान की जो हंसी है उसकी शोभा तो मन को खरीद ही ले रही है। और जो मुख की छवि है, शिव जी कहते हैं वो तो मुख मेरे से कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर कामदेव भी, करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। और मणि माल कंबु कलगीवा, काम कलभो कर भुज बल सीवा। सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुंवारो सखी सुठिलोना। ये क्या है कि जो भगवान की शोभा का वर्णन बार बार तुलसीदास जी ने किया है, कई जगह किया है। इसको बार बार इसका ध्यान करके कि भगवान का गला कैसा है, आँखें कैसी हैं, नेत्र कैसे हैं, बाल कैसे हैं, क्या पहने हुए हैं, कैसे दिख रहे हैं, ये है भगवान के रूप का ध्यान। ध्यान का बहुत महत्व है, जो रूप का जो ध्यान करता है उसका बहुत महत्व है। कहते हैं कि वक्षा स्थल, जो छाती है उसमें मणियों की माला भगवान पहने हुए। गला कैसा है, शंख के समान सुंदर गला, उतार चढ़ाव वाला भगवान का। हाँ, और कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान, काम कलभ कर भुज बल से। भुजाएं हैं भगवान, जो बल की सीमा है, अतुल बल है उसमें। कहते हैं शिव जी कि जिसके बाएं हाथ में फूलों का दोना लिए हुए हैं भगवान, दोने में फूल तोड़ लिए हैं, तो बाएं हाथ में फूलों का दोना लिए हुए हैं। सखियां बता रही सीता जी कि जो बाएं हाथ में फूल का दोना लिए हुए हैं वो सांवले शरीर वाले, कहती हैं कि वो तो बहुत ही सलोना है। के हरि कटि पट पीत धरी, सुषमा शील निधान। देखी भानुकुल भूष नहीं, विसरा सखिन अपान। लखन सिया रामचंद्र की जय। सिंह की सी पतली और लचीली कमर वाले, पहने क्या है, पीतांबर पहने हुए हैं। कैसे, शोभा और शील के भंडार है।
इस प्रकार के रघुकुल भूषण श्री रामचंद्र जी को जब देखा सखियों ने तो अपने अपने तन की सुध भूल गई सभी सखी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान, जो जन यहाँ से आए हो सो तह करऊ बयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में सदा करहु तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं। हरि भजले हरि भजले हरि भजले कमो का है। हरि शरणं हरि शरणं हरि